नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आज क्लास 3 ठीक है, जो एसएससी का बैच चल रहा है ठीक है, एसएससी के बैच में हम लोग फंडामेंटल देख रहे हैं ठीक है, यानी कि पार्ट टू में हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में देख रहे हैं ठीक है। इसमें जो है पर्टिकुलरली पिछले दिन हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। तो जो पार्ट 2 है ये 100 मार्क्स का है ठीक है। जब 100 मार्क्स की बात करते हैं तो इसमें जो है ठीक है, तो फंडामेंटल आ जाता है ठीक है, उसके बाद जाकर के कंप्यूटर आर्किटेक्चर आ जाता है, उसके बाद जाकर के ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है, उसके बाद जाकर के C++ ठीक है, जावा, उसके बाद जाकर के HTML ठीक है, उसके बाद XML ठीक है। तो इस सारी लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ना है, लैंग्वेज प्लस जो भी कंप्यूटर का ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक चीज़ है प्लस एडवांस ठीक है। तो सारी चीज़ के बारे में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अभी हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में जाना ठीक है, कंप्यूटर होते क्या हैं ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद आकर के हम लोगों ने इनपुट डिवाइस के बारे में जाना ठीक है। तो उसमें इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में जाने कि इनपुट डिवाइस 2 टाइप के होते हैं ठीक है। एक होता है ऑनलाइन इनपुट डिवाइस ठीक है, एक होता है ऑफलाइन ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट वन इनपुट ऑनलाइन इनपुट डिवाइस में हम लोग जो है पहला ठीक है कीबोर्ड ठीक है, कीबोर्ड के बारे में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कीबोर्ड आखिर होता क्या है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि कीबोर्ड आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ठीक है। तो पर्टिकुलरली कीबोर्ड जो होता है एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होता है ठीक है। इसी को हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। पेरिफेरल का कहने का अर्थ ये है कि एक ऐसा डिवाइस ठीक है जो कि कंप्यूटर में ठीक है एक्सटर्नली कनेक्ट होता है ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में अंदर में नहीं रहता है ठीक है, और एक्सटर्नली कनेक्ट होता है बाय द वायर और वायरलेस ठीक है। तो इसी को हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो वही कहता है कि कीबोर्ड जो होता है एक पेरिफेरल इनपुट डिवाइस होता है ठीक है। और उसके बाद जाकर के इसका जो यूज होता है पर्टिकुलर कोई चीज़ टाइप करना होता है ठीक है, और इसमें जो बटन्स होते हैं वो अरेंज होते हैं ठीक है। और इसका जो बटन होता है वो मैकेनिकली लेवल ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस ठीक है, तो उससे कनेक्टेड होता है। तो देखिए इसमें जो होता है डिफरेंट टाइप के की अवेलेबल होते हैं कीबोर्ड में। तो आप देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो देखिए इसको जो कहते हैं कंट्रोल की कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये कंट्रोल की है। उसके बाद जाकर के टोटल मिला के देखिए यहाँ पे फंक्शन की, जब फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 12 फंक्शन की अवेलेबल होते हैं, F1 से लेकर के F12 तक। और उसके बाद जाकर के देखिए यहाँ पे साइड में जो होते हैं न्यूमेरिक की होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक की, जो कि नंबर जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं इनपुट डालते हैं नंबर ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो होता है इसको इस साइड जो होता है ये जो हमारा है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ये फंक्शन ठीक है, ये विंडोज, तो दीज आर द कंट्रोल की। और इधर भी होता है ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रोल की। और जब नेविगेशन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एरो ठीक है, 4 और एरो है, दैट इज द नेविगेशन की। अब देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं तो टोटल मिला करके 104 की अवेलेबल होते हैं एक कीबोर्ड में, जो जनरल कीबोर्ड होते हैं। अब चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं सेकेंड वन ठीक है। ये था कीबोर्ड के बारे में। अभी देखिए अब जब हम बात करते हैं माउस का ठीक है, तो देखिए माउस एक सिंपल ठीक है, ये भी एक ऑनलाइन डिवाइस है ठीक है। और ये जो होता है इसमें 2 की अवेलेबल होते हैं ठीक है, 2 बटन अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो एक लेफ्ट बटन होता है और दूसरा राइट बटन होता है। और एक मिड में जो होता है एक व्हील होता है जिसके द्वारा हम मूव करते हैं ठीक है, स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करते हैं ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली अब जब लेफ्ट माउस बटन जो होता है जब इसको हम क्लिक करते हैं तो इसका जो होता है ये पॉइंटर ठीक है, पॉइंटर ऑफ एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे हम जहाँ पे हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं वहाँ पे इसको क्लिक करते हैं ठीक है। तो उसके बाद जाकर के जब राइट माउस की बात करते हैं तो ठीक है, इसके द्वारा हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। तो ये था माउस के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट वन जो हमारा इनपुट ऑनलाइन डिवाइसेस हैं। अब हम बात करते हैं स्कैनर की ठीक है। देखिए जब स्कैनर की बात करते हैं तो स्कैनर जो है ये भी एक इनपुट ऑनलाइन डिवाइसेस है। और ये जो होता है इसका जो ऑप्टिकली स्कैन इमेज को स्कैन करने का काम करता है। और उसके बाद जाकर के कोई भी टेक्स्ट को जब प्रिंट करने की बात आता है ठीक है, तो हम लोग स्कैनर का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं तो ये जो होता है कोई भी हैंड रिटन ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है डिजिटली इमेज में ठीक है। स्कैनर का मेन पर्पस यही होता है। और इसका जो यूज होता है
कहीं पे भी ऑफिस में, ठीक है, कोई भी डेस्कटॉप, ठीक है, फ्लैट बेड स्कैनर, जहाँ पे कि हम लोग डॉक्यूमेंट को, ठीक है, ग्लास विंडो में स्कैन करते हैं। देखिए यहाँ पे आप इमेज भी देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इमेज में दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको हमको स्कैन करना है। ये A4 साइज का सीट है, इसमें कुछ प्रिंटेड होगा, ठीक है। अब स्कैनर पे इसको हम पुट कर दिए हैं। उसके बाद देख करके ये जैसा, ठीक है, इसका हम डिजिटल फॉर्म में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद देख करके हमें आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये चीज़ था स्कैनर, ठीक है। स्कैनर ये क्या करता है, डिजिटली फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद जाकर के आप प्रिंटर के द्वारा हम फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द स्कैनर। अब देखिए जब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइसेस है, वो डिवाइसेस है हमारा ट्रैक बॉल, ठीक है। तो जब ट्रैक बॉल की बात करते हैं तो ट्रैक बॉल जो होता है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और इसमें क्या होता है ना कि जितना भी बॉल होता है, ठीक है, एक बॉल होता है जो कि हेल्ड करता है, और ये सॉकेट में कंटेंट होता है जिसमें कि सेंसर लगा हुआ होता है। सेंसर के द्वारा ये रोटेशन को डिटेक्ट करता है, ठीक है। और ये दो एक्सिस पे बना होता है, एक होता है अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन, ठीक है, जस्ट लाइक ए माउस, इसको बॉल माउस की तरह होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोट्रूडिंग बॉल भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये प्रोट्रूडिंग बॉल की तरह होता है। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा है ट्रैक बॉल, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइसेस हैं, वो है हमारा जॉयस्टिक, ठीक है। पर्टिकुलरली जब जॉयस्टिक की बात करते हैं तो जॉयस्टिक का यूज, ठीक है, पर्टिकुलरली गेम खेलने में होता है, ठीक है, गेम खेलने में होता है। और इसमें जो है, ठीक है, इसको कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, फ्लाइट स्टिक भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लाइट स्टिक बोलते हैं। और ये एक इनपुट कंसिस्टिंग डिवाइस है, और इसमें जो होता है पाइवोट, ठीक है, बेस रिपोर्ट एक एंगल के और डायरेक्शंस इंगित करता है, जैसे कि इसको कंट्रोल किया जाता है डायरेक्शंस के थ्रू। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि टोटल में आकर नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे 1 2 3, जिस डायरेक्शन में, प्रत्येक डायरेक्शंस के लिए प्रत्येक नंबर क्या है, अपॉइंटेड है, किस डायरेक्शन में कौन सा नंबर किस चीज़ को इंगित करेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। दिस इज द जॉयस्टिक, और पर्टिकुलरली इसका यूज होता है गेमिंग में होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा BCR, बारकोड रीडर, ठीक है। बारकोड रीडर ये मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं, और इसका जब हम बात करते हैं ये डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होता है, और इसमें जो होता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काम करता है, और ये कंप्यूटर को असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और का यूज करता है, ठीक है। और इसके बाद ये बिजनेस कार्ड रीडर सॉफ्टवेयर का यूज होता है, ठीक है। इसको मतलब यूज करने के लिए जो बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज, उसका यूज होता है। उसके बाद एक बैक स्पेस कार्ड रीडर होता है इसमें, ठीक है। तो ये था, देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही है हमारा बारकोड रीडर, ठीक है। तो ये था आज हम लोग का क्लास 3, ठीक है। तो कुछ इनपुट डिवाइस देखें, टोटल मिला करके 6 इनपुट डिवाइस देखें। कुछ और इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑफलाइन इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो उसके बाद जा करके तब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट जो अगले टॉपिक पे, ठीक है। क्योंकि देखिए पर्टिकुलरली क्या होता है ना, क्या कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है जॉयस्टिक के बारे में, ट्रैक बॉल के बारे में, ठीक है, स्कैनर के बारे में, इसीलिए ये चीज़ को छोटा चीज़ को हम लोग डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। अगर मेरा काम पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर सर।